नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। जैसा कि आप सभी लोग अभी देख ही रहे हैं, बहुत सारे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बार बार ऐसे क्वेश्चन और प्रश्न किए हैं कि क्या धरती पे होने वाला है, जो लोग बता रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, उससे बचाव का तरीका क्या है, यदि ऐसा होने ही वाला है कुछ कि दुनिया खत्म हो जाएगी अथवा ये वो, तो बचाव का क्या तरीका है। तो जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया है कि जो कुछ मैंने जानकारी दी है वो सारी जो साधक लोग होते हैं, जैसे मैं छोटा मोटा साधक हूं, ऐसे बहुत सारे साधक एक से एक ऊपर हैं, एक से एक ऊपर हैं। और यदि ऐसा होने वाला है तो हमारे साधु संत क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं उन्होंने इस बारे में हमें बताया? क्या साधु संत भारत में इतने हैं, उनको पता नहीं है कि यदि धरती के ऊपर विनाश होने वाला है तो क्यों नहीं अवेयर कर रहे, उसके बचाव का तरीका क्यों नहीं कर रहे? तो जो कुछ मेरा अनुभव हुआ है, बहुत या थोड़े जितने भी साधकों से इस विषय में जानकारी मिली, क्योंकि जो साधक लोग होते हैं इनको इंट्यूशन होती है क्लियर, वो वैसे ही होती है जैसे दो लोग एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को जानकारी देते हैं, वैसे ही साधकों को इंट्यूशन होती है। तो जो साधक लोगों की इंट्यूशन हुई है उसके थ्रू आपको जो कुछ मैंने बताया है, क्या धरती पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा? ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि कुछ नहीं बचेगा अथवा ये नहीं वो नहीं, थोड़े लोग बचेंगे इत्यादि इत्यादि, क्योंकि जो कुछ बातें बताई गई हैं वो साधकों के अनुभव के ऊपर है। और बहुत बार जो साधकों को इंडिकेशन मिलती है उसको प्रॉपर डीकोड नहीं कर पाते, वहां पे कोई भगवान प्रकट होकर उसको पूरा भविष्य नहीं दिखाता कभी भी, ये प्रकृति के विरुद्ध है। कभी कोई देवी देवता प्रकट होकर पूरा भविष्य की जानकारी ये होने वाला ये नहीं बताता। जो बातें होती हैं वो कोड में ही कही जाती हैं, खुद ही डी कोड करनी होती हैं। वो साधक को उतनी बुद्धि दी होती है परमात्मा ने कि उनको डी कोड कर पाए, वो धीरे धीरे अनुभव से विकसित हो जाती है बुद्धि। तो जो साधकों से अनुभव मिले हैं वो ऐसा तो आप नहीं कह सकते बहुत बुरा है, बहुत गलत होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये तो बातें गलत हैं, ऐसा नहीं है। जिसने फसल बोई होती है खुद रक्षा भी करता है। कोई किसान है, वो एक खेत में कितनी मेहनत करके वहां पे फसल लगाता है, तो बाढ़ भी करता है, उसकी सुरक्षा भी करता है। तो ऐसा कहना कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है वो गलत है। लेकिन ऐसे संदेश हैं, इस प्रकार के हैं, अब इसके विषय में बहुत खुल के भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस प्रकार के संदेश हैं कि ये समय है आध्यात्मिक रूप से तैयार होने के लिए। जो लोग आध्यात्मिक रूप से अध्यात्म में गहराई से डूब जाएंगे, गहराई से डूब जाएंगे, उनका शरीर, उनकी मन बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि कई कई सौ वर्षों तक वो जीवन को भोगेंगे, कई कई सौ वर्षों तक, हजार हजार वर्ष के या उससे भी लंबी लंबी आयु, लाखों वर्ष की उनकी आयु हो जाएगी। उनकी बुद्धि का स्तर सब बदल जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। यानी कि जैसा सतयुग का है वर्णन, उससे भी कई सैकड़ों हजारों गुना अच्छा युग, इस प्रकार की कुछ इंडिकेशन है। मनुष्य का जीवन कैसा होगा, लाखों लाखों वर्ष तक जिएगा। और ऐसा कितने टाइम में, लगभग जो जनरेशन उसमें प्रविष्ट होगी उसके बाद 3 अथवा 4 अथवा 5 जनरेशन के बाद मनुष्य की आयु लाखों लाखों वर्ष तक हो जाएगी, हो सकती है। बुद्धि का स्तर इतना शुद्ध, इतना पवित्र होगा, इतना अच्छा होगा बुद्धि का स्तर कि वो इतना, जिसको डिवाइन कहते हैं, दिव्य कहते हैं, किसी के लिए नफरत नहीं, किसी के लिए वैर विरोध नहीं, कोई दूसरा नहीं, किसी की निंदा चुगली, जितने नकारात्मक भाव है वो नष्ट हो जाएंगे। यानी कि सतयुग यदि 10 नंबर का था तो ये 1000 नंबर का युग, ऐसे संकेत हैं। तो ये तो अति उत्तम है, लेकिन ये जागरण का समय कहा गया है। मैं ब्रह्म कुमारी वगैरह को कई बार पहले सुनता था तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये किस युग की बात कर रहे हैं। ये वो कहते थे कि युग निर्माण हो रहा है, युग बदलने वाला है, बहुत सारे महापुरुष कहते हैं। तो मैं उसको ऐसे डीकोड कर लेता था कि जब हम भगवान से, आत्मा से, परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो अपनी चेतना का विकास कर लेते हैं, वही सतयुग है। तो मैं उनको उस तरह से लेता था।
और जितनी ये न्यूज आ रही है एलियन वेलियन, ये सब फेक है, डुप्लीकेट है। कोई एलियन धरती पे नुकसान करने के लिए नहीं आता। यहां एलियन आए हैं, आते हैं और निरंतर आते रहेंगे, लेकिन मनुष्य की हेल्प के लिए। एलियन जिनको हम कहते हैं वो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं, दूसरे लोगों की आत्माएं, और उनके लिए भाषा वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता। वो माइंड टू माइंड कनेक्ट करते हैं, माइंड टू माइंड बात कर लेते हैं। जो भाषा आप जानते हैं उसी में वो आपसे संपर्क कर लेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, सीधा आपके दिमाग में डाल देंगे, अपनी बात आपसे पूछ लेंगे। वो कल्याण करने वाले होते हैं, ये बिल्कुल फेक चीज है। लेकिन जो एक तरह से जैसा इंडिकेशन साधकों को मिली है, उनको इस तरह के संकेत मिले हैं कि साधना में डूब जाओ, चारों तरफ से तुम्हें हेल्प मिलेगी। जितना तुम वर्षों अथवा कई कई जन्मों तक कमाई करके जितना उच्च स्तरीय आत्मा नहीं बना सकते, उतनी थोड़े से कुछ महीनों अथवा कुछ हफ्तों अथवा कुछ वर्षों में तुम पालोगे, उतनी प्रगति तुम कर लोगे। इसलिए कुछ गिने चुने लोग जिनको इस विषय में गहराई से बहुत गिने चुने हैं। अब साधु संत क्यों नहीं बताते इस विषय में? इस विषय में सभी साधु संतों को पता नहीं होता, उनको इस चीज से मतबली नहीं, क्योंकि जब तक किसी की ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छा नहीं होगी कि मैं ये देखना चाहता हूं भविष्य में क्या होगा, तब तक किसी को कोई कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो हमारा जीवन बनता है वो हमारे संकल्पों का नतीजा है, हमारे संकल्पों का परिणाम है और कुछ नहीं है। जो हमारे संकल्प होंगे, विकल्प होंगे, उसी का नतीजा है। तो जब कोई साधु संत, कोई साधक ऐसा बार बार संकल्प करेगा, अथवा कोई गहरा ध्यान करने वाला एक बार भी संकल्प करेगा कि मुझे भविष्य में देखना है, क्या होने वाला है, क्या धरती पे विनाश होगा अथवा सुनहरी युग की शुरुआत होगी। अब जो नई शुरुआत होती है वहां से आप कूड़ा कचरा तो जरूर हटाते ही हैं, तो उस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पुरानी गंदी इमारत, खराब इमारत को हटा के नई इमारत का निर्माण होता है। जैसे महाभारत के समय में भगवान ने स्वयं किया, खुद भगवान कुछ नहीं करते, मनुष्य के द्वारा ही करते हैं। मनुष्य को संपूर्ण शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। जो अर्जुन कर्ण को मारने में सक्षम नहीं था, उसके थ्रू कर्ण को भी मरवा देते हैं और बड़े बड़े शूरवीरों को मरवा देते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान अपनी शक्ति पीछे खींच लेते हैं, उसको गवाले पीट देते हैं, छोटे छोटे गवाले उसको पीट देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, वो तेरा द्वापर खत्म हो गया, ये कलयुग शुरू हो चुका है, यहां तेरी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। भगवान ने ऊर्जा खींच ली। तो वैसे ही काम होता है। जो साधु संत होते हैं उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता होता है, लेकिन उनकी अवस्था इतनी गहरी होती है आत्मिक कि उनके लिए ये जीवन लेना, मरना, 84 का चक्कर इत्यादि, ये सब एक स्वप्न होता है। इससे ज्यादा उनके लिए कुछ होता ही नहीं। उनकी आत्मिक दृष्टि इतनी गहरी होती है, उन्हें ये लगता है कि ये सब बस एक स्वप्न है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो इसको क्यों मायना देंगे? वो कोई मायना नहीं देते। और जो ऐसा जिनकी आत्मिक अवस्था बन चुकी होती है, उनको सब कुछ पता होता है। भविष्य में क्या घटित होने वाला है वो आंखें बंद करते हैं, सब सीन घूम जाते हैं आगे अथवा पीछे के। तो ये तो होते हैं पहले नंबर के सबसे उच्च साधु। दूसरे साधक जो साधना करने वाले साधु हैं, उनके जो है, क्योंकि उनका इसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं, कोई अवेयरनेस ही नहीं होती कि कुछ होने वाला है धरती पे, कुछ हो रहा है आंतरिक रूप से। अगर उनके भीतर ऐसी अवेयरनेस आ जाए कि कुछ हो रहा है, कोई बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ गड़बड़ होगा, तो उसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? यदि उनके भीतर ऐसा संकल्प प्रकट हो तो उनको भविष्य दिखाई दे सकता है, अथवा भविष्य के कुछ थोड़े थोड़े संकेत मिलते हैं जिससे उसका कल्याण हो सके। वो जैसा अपने भीतर संकल्प देगा वैसा ही हो जाएगा। इसके लिए एक आम मनुष्य क्या हो सकता है, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा डर घबराहट पैदा हुई है। एक आम मनुष्य क्या कर सकता है? 2 टिप्स आपको दे रहा हूं और 2 पूर्ण है, सफल है, 100% सफल होंगे। यही नए युग यदि बदल रहा है, जैसा साधकों को मिले हैं साइन, यदि वैसा बिल्कुल सही है जैसा, और बहुत जिन लोगों से भी साधकों से मुझे जानकारी मिली अथवा मुझे जो थोड़ा बहुत पता चला, जो साइन मिले उसके द्वारा, उसके लिए पहले ही परमात्मा ने वो ज्ञान
संचित करके दिया हुआ है कि भैया ये करना है यदि आपको आगे ट्रैवल करना है। उसके लिए क्या करना होता है, अपनी चेतना को हल्का करना होगा, अपने कर्मों के बोझ को दूर करना, नेगेटिविटी को दूर करना। जो लोग डरे हुए हैं, घबराहट, वो सबसे पहला बैरियर है। डरा हुआ, घबराहट से भरा व्यक्ति, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो आगे सरवाइव कैसे करेगा? उसको इस डर घबराहट से ऊपर उठना होगा। उसके लिए एक ही माध्यम होता है, अध्यात्म से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी। 24 घंटे ध्यान की प्रैक्टिस करें अथवा मंत्र जाप। उससे क्या होगा, आपके जितनी हैवी ऊर्जा है वो नीचे गिर जाती है, वो सारी हट जाती है। जब नेगेटिव ऊर्जा हट जाती है तो हमारे भीतर इतनी ऊर्जा है कि यहां पे यदि मैं ऐसे हाथ लगा दूं तो पूरी दीवार सोने की हो सकती है। इतनी हाईएस्ट ऊर्जा हमारे भीतर है। यदि इतनी हाईएस्ट ऊर्जा हमारे भीतर है तो वो निर्माण कैसे होगी, जागृत कैसे होगी? उसको जागृत करने के लिए जितने हमारे भीतर नेगेटिव पैटर्न पड़े हैं, नेगेटिव विश्वास, नेगेटिव धारणाएं, नेगेटिव कर्म, वो सारे हटाने होंगे, हमें गहराई से दूर करने होंगे। उसके लिए एक साधना का आपको मार्ग चुनना होगा। या तो रेकी कर लें, सर्वोत्तम है। कोई ध्यान कर रहा है तो ध्यान में डूब जाए। जो ध्यान करने वाले हैं गहरा, उनको जरूर ऐसे संकेत थोड़े बहुत ही सही मिले होंगे कि ये करेक्ट समय है, पूरी चेतना से डूब जाओ। जरूर उनको साइन मिले होते हैं जब कुछ ऐसा होने वाला होता है। अब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था धरती के ऊपर तो कितना ढिंडोरा पिटा था। कुछ थोड़े से लोगों को जानकारी थी, बहुत थोड़े से लोगों को जानकारी थी कि भगवान प्रकट हो रहे हैं। ऐसे ही जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, अच्छा अथवा बहुत अच्छा अथवा किसी भी प्रकार का, तो सभी को जानकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी फैलती है, तो इसके प्रति अवेयर हो। पहली चीज, साधना में पूरी तत्परता से जब आप डूब जाएंगे तो मन से, चाहे उसको कर्म कह लें, चाहे नेगेटिव पैटर्न, चाहे नेगेटिविटी, कुछ भी कह लें, जब वो हटेगी तो चेतना मुक्त होती है। और जब मुक्त होती है चेतना तो हमारे भीतर सारी ऊर्जा जागृत हो जाती है। उससे क्या होता है, उससे यह होता है कि जैसा आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर, आप चाहते हैं मुझे 500 वर्ष जीना है, तो आप जो अपने भीतर बीज डाल देंगे, जैसी आपकी इच्छा होगी वो वैसी आपके जीवन को बना देगा। हमारा जो अभी का जीवन है वो हमारे पुराने संकल्प और विकल्पों का ही नतीजा है। दूसरा, सबसे अहम, सबसे जरूरी, यदि युग परिवर्तित हो रहा है तो उसमें जाने के लिए क्या हमारे पास मेजर टूल है, सबसे शक्तिशाली चीज यह है कि आप थोड़ी देर शांत और स्थिर होकर बैठ जाएं, 5 अथवा 7, 10 मिनट जितना भी आपके पास हो, अथवा चलते फिरते भी। क्योंकि ये क्यों करना है, क्योंकि जो हम अपने भीतर विचार डालते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। कोई सोचता है कि मुझे साधु बनना है, साधु बनना है, तो एक दिन साधु बन जाएगा। अभी अभी एक हमारे नजदीक एक शहर की एक लड़के की डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई, नहर में उसने छलांग लगा दी। मैं उसको अच्छे से जानता हूं। वो क्या बोलता था, जब भी कोई बात होती थी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ, या डिप्रेस्ड होता था, तो वो ये बोलता था मैं नहर में कूद के अपनी जान दे दूंगा, मैं नहर में कूद के अपनी जान दे दूंगा। बार बार कंटिन्यूज रिपीट करता था। एक उसका भाई और था, वो भी ऐसे ही विचार रिपीट करता था, मैं नहर में डूब के छलांग लगा दूंगा। और बार बार जब भी डिप्रेस्ड होता यही उसकी रिपीटिशन होती थी। तो वो क्या उसने एंड में किया, किसी दिन परेशान हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और नहर में छलांग लगा दी, मर गया। क्यों? क्योंकि उसने बार बार वही विचार तो अपने भीतर दिया था कि सारे झंझट से मुक्ति का एक साधन, नहर में छलांग लगा दो, मर जाओ। लेकिन शुरुआत दोबारा उसकी वैसे ही होगी, जैसे दुख से गया वैसे दुख में जन्म लेगा दोबारा भी। तो आपने क्या करना है, पूरी ध्यान से, गहराई से आंखें बंद करके बैठ जाएं, अथवा चलते फिरते भी थर्ड आई के ऊपर ध्यान देना है। और ये आपको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है कि मैं नए युग में प्रवेश के लिए पर्याप्त ऊर्जा मेरी जागृत हो रही है। या इस तरह से बोलेंगे, ये बैठ के भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते भी, कि नए युग में प्रवेश के लिए सतयुग कह लें या 5 आयामी जीवन, 4 आयामी जीवन, कुछ भी कह लें, तो नए युग में शरीर सहित सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, उसमें प्रवेश के लिए मुझे हर प्रकार की रिक्वायर्ड शक्ति प्राप्त हो गई। परमात्मा के द्वारा मुझे जीवन में
भविष्य के लिए जैसी शक्ति चाहिए, एक वाक्य चुन ले, छोटा सा बना ले, मैं तो अलग अलग से बोल रहा हूं, जैसा आपको अच्छा लगे, कि भविष्य में आगे जीने के लिए मुझे हर प्रकार की शक्ति प्रभु से प्राप्त हो गई, मुझे हर प्रकार की गाइडेंस और शक्ति भविष्य में जीने के लिए प्राप्त हो गई। बार बार जब एक ही विचार को आप थर्ड आई के माध्यम से अपने अवचेतन मन में डालेंगे, अवचेतन मन भूमि है, उसमें जो विचार डाल देंगे वही 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 फलित होगा और कुछ भी नहीं, वही फलित होगा। जब आप बार बार डालेंगे तो आपको वैसी ही जुड़ी हुई गाइडेंस मिलने लगेगी, आपका अवचेतन मन वैसी जानकारियां, वैसी शक्तियां एकत्रित करने लगेगा जिससे आप नए युग में प्रविष्ट हो सको। अब ऐसा किसी के पास कोई देवता प्रकट नहीं होता कि उसको सारा भविष्य का दिखा दिया जाए, छोटे छोटे साइन ही मिलते हैं, उसी को डिकोड करके देखना होता है। तो आप जब एक ही विचार के ऊपर एकाग्र करके अपनी चेतना में डालेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा और अगले युग में आप प्रवेश कर जाएंगे आराम से, इजिली। दूसरा, उसके लिए ये एफर्मेशन जरूर बोलनी है कि जो भी रिक्वायर्ड शक्तियां हैं, चेंजेस हैं, वो मेरे भीतर हो रहे हैं अथवा हो गए। एक दो सेंटेंस बोल ले, उसी को बार बार रिपीट करना है कि नए युग में प्रवेश के लिए हर प्रकार की पात्रता मेरे भीतर निर्मित हो गई, हर प्रकार की शक्ति मुझे प्राप्त हो गई, प्रभु धन्यवाद। बस इसी को बार बार रिपीट करें, थर्ड आई के ऊपर ध्यान लगा के चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी ये करने लगेंगे, आपका अवचेतन मन वही प्रकट कर देगा और आप सहजता से आगे निकल जाएंगे, आगे आपका प्रवेश हो जाएगा। इसी तरह से अपने फैमिली मेंबर्स को भी करवाएं तो आराम से हम आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, चाहे उसे सतयुग कहें, सुनहरी काल अथवा कुछ भी। तो इस प्रकार की नेगेटिव भावनाओं से भरी कि नष्ट हो जाएगी दुनिया इत्यादि इत्यादि कोई वीडियो नहीं देखनी। बिल्कुल जितने भी लोग डराते हैं ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ना देखें। आपके भीतर वही मैनिफेस्ट होने लगता है, वो देखें जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले और आप जीवन का निर्माण कर सके सकारात्मक तरीके से। नमस्कार, धन्यवाद।